हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। आज उसी का लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स क्या होता है, कितना प्रिंसिपल होता है, वो सब हम लोग देख लिए थे। कन्वेंशन क्या होता है वो भी देख लिए थे। आज बच गया आपका कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपका बच गया था। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है वो तो हम लोग जान चुके हैं। अब अकाउंटिंग के पीछे जो भी चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स काम करता है, कुछ कन्वेंशंस काम करता है, कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है। तो प्रिंसिपल तो देख चुके हैं, कन्वेंशन भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या है। एक अकाउंटिंग के पीछे में एक अकाउंटिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुल मिला के ये आपका इतना सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तीसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चौथा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो बिजनेस है आपका, ये मान लेते हैं कि ये बिजनेस है और ये क्या है? ऑनर है। ऑनर है। ये दोनों क्या है? अलग अलग होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमेशा एक ऑनर अपने पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं सोचेगा, हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है ऑनर को, पैसा आ रहा है ऑनर को, अशोक कर रहा है बिजनेस में। नहीं भैया, दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों को अलग अलग करो। ठीक है, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो ऑनर है बिजनेस से कुछ पैसा निकाला अपना पर्सनल काम के लिए, अपना पर्सनल काम के लिए। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से। जब एक ऑनर के द्वारा कोई भी चीज बिजनेस से पर्सनल काम के लिए निकाला जाता है तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। अब बताओ, ये जो बिजनेस है, अब बिजनेस में जो पैसा निकाला ये अपना पर्सनल यूज के लिए ना, क्या इसको हम बिजनेस एक्सपेंस मान सकते हैं? नहीं भैया, इसको हम बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानेंगे। बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग बोलेंगे। जैसे कि मेरा बिजनेस रहेगा और हम बिजनेस से कुछ सामान निकालेंगे और हम क्या शो कर देंगे कि इसको बिजनेस के एक्सपेंस में डाल देंगे कि जो भी खर्च हुआ है ये बिजनेस के लिए हुआ है। भैया ये तो गलत बात है, ये बिजनेस का एक्सपेंस था ही नहीं। हम क्यों बिजनेस के एक्सपेंस में इसको घुसाएंगे? ये तो हम अपना काम के लिए निकाले ना, बाद में हमको पे करना पड़ेगा ये अमाउंट। ठीक है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो वही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों को सेपरेट करो, दोनों को अलग अलग करो। ऑनर और बिजनेसमैन जो बिजनेस जो होता है दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है भैया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमको कहता है कि हमारा जो बिजनेस है एक लंबे समय के लिए चलेगा। ये हमारा जो बिजनेस है क्या होगा? लंबे समय के लिए चलेगा। बिजनेस फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा, बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। समझ में आया? बिजनेस फ्यूचर में भी क्या होगा? फ्यूचर में भी चलता रहेगा, बंद होगा नहीं। ठीक है, और हम लोग जब भी एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे वो किस कॉस्ट पे करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो कि हम 2 साल पहले कोई मशीन हम 10,000 का खरीदे थे, अब उस मशीन का वैल्यू जो है 15,000 हो गया।
तो नहीं, हम अभी उस मशीन को 15,000 शो नहीं करेंगे, क्या शो करेंगे, ये 10,000 ही शो करेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा, जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होगा, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, उसी पे शो करेंगे। क्योंकि हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, वैसे बेचने के लिए नहीं आए हैं बिजनेस को, ठीक है। तो हमेशा बिजनेस में जो होता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग कोई भी एसेट्स को शो करते हैं। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है एक लंबे समय के लिए चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, फ्यूचर में भी चलता रहेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑल दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स में जिसको रिकॉर्ड किया जा सके, जिसका वैल्यू हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, किसमें, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे तुमको किसी स्टाफ को सैलरी देना होगा, तो कितना सैलरी दोगे, 10,000 20,000, इसको मनी में तुम मेजरमेंट कर रहे हो ना, मनी में वैल्यू कर पा रहे हो ना, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उस स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, मैनेजर ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है, इसको तुम मनी में मेजरमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया, ये करने के लिए हमको कौन कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। समझ में आया। अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब जैसे देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमको क्या कहता है कि बिजनेस जो है तुम्हारा एक लंबे समय के लिए चलेगा। अब बिजनेस तुम चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, लेकिन हमको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ इसको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस का जो लाइफ होता है उसको छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली 1 साल का, 1 ईयर का, कि 1 साल में हमारा कितना बिजनेस प्रॉफिट में है कितना लॉस में हम बांट देते हैं। वैसे तो तुम्हारा मन 6 महीना में भी कर दो, साल भर में कर दो, ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, 1 ईयर का होता है। और ये कब से होता है, हम लोग मान के चलते कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को खत्म हुआ है, 31 मार्च को खत्म हुआ, 31 मार्च को। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं, अकाउंटिंग ईयर, या फिर कह दो इसको फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर। समझ में आया है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है लंबा समय के लिए तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस भी तो जानना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करो, और छोटा छोटा पार्ट नॉर्मली कितना होता है, 1 ईयर का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम्हारे बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसका जो वैल्यूएशन होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, मार्केट प्राइस पे नहीं होगा, किस प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। मान ले तो वही जो तुमको बताए थे, किसमें, तुमको बताए थे अभी हम यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, कि हमेशा कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। उसी तरह से तुम्हारा इसमें भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, कि तुम किसी भी एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। वही कि मान लेते हैं कि साल भर पहले मशीन का वैल्यू हम जो खरीदे थे वो क्या था, 15,000 था, और अभी कितना हो गया है, 10,000। तो तुम इसको रिकॉर्ड करोगे कि इसको रिकॉर्ड करोगे, तो ये तो मार्केट प्राइस ना हो गया, ये तो अभी का वैल्यू हो गया ना, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, किसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको, जो कॉस्ट प्राइस जो उस समय में था, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया। और ऐसा करने के लिए हमको कौन बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमको ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होगा, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स, टू इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा, एक को बोलते हैं हम लोग डेबिट, और एक को बोल देते हैं क्रेडिट। अब जैसे दो इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो गुड्स मेरे पास आ रहा है ना, एक इफेक्ट हुआ कि गुड्स क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, एक इफेक्ट हुआ। अब किससे आ रहा है, तो राम से आ रहा है, क्योंकि हम राम से खरीदे हैं ना,
तो राम हमको दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गिवर हो गया, गिवर हो गया। तो ये दो इफेक्ट पड़ा ना, यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट्स। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा और दोनों क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा। अब जैसे गुड्स कितना का खरीदे थे, मान लेते हैं गुड्स 10,000 का था, तो यहाँ पे 10,000 का ही गुड्स लिखोगे कि 10,000 का गुड्स आया है। और राम हमसे लिया कितना, जो गिवर था 10,000 का ही लिया, 10,000 ही लिया ना, तो दोनों साइड क्या हम देख रहे हैं, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन कहता है, गुड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। सेम उसी तरह से गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गुड्स आ रहा है, गुड्स कमसिन हो रहा है, कमसिन हो रहा है, ये एक इफेक्ट हो गया। और कैश, कैश में खरीदे तो गुड्स आए और पैसा क्या हो गया, गया, यानी गोज आउट हुआ, गोज आउट हुआ। ये हमारा दो इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको ये कहता है कि तुम्हारा जो एक्सपेंस है, जिस महीना का है, जिस दिन का, उसी दिन या उसी महीना का रिकॉर्ड करो। नहीं समझ में आया, जैसे कि मान लो कि किसी स्टाफ को सैलरी देना है, ठीक है, मार्च का सैलरी, मार्च का सैलरी 10,000 रुपया देना है, ठीक है। लेकिन तुम उसको क्या किए, मार्च में नहीं दिए, दिए कब, अप्रैल में दिए, अप्रैल में 10,000 पेड कर दिए। तो तुम क्या करोगे, इसको मार्च में अप्रैल में शो करोगे, अपना जो अकाउंटिंग करोगे उसको अप्रैल में शो करोगे, नहीं, ये जो खर्च था तुम्हारा ये कब का था, मार्च का था, तो तुम इसको मार्च वाले डेट में, मार्च में शो करोगे, ठीक है, ना कि अप्रैल में। समझ में आया, ये हमको करने के लिए कौन कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, the realization concept states revenue is recognized when it is earned, not necessarily when cash is received। ये हमको ये कहता है भैया कि तुम इसको कोई भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब तुम उसको अपना जो ऑनरशिप है ट्रांसफर कर दिए। नहीं समझ में आया, जैसे हम बोल दिए कि गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स हम बेच दिए किसको, मोहन को, कैसे, उधार में, क्रेडिट में। तो गुड्स तो मेरे पास से चला गया, हम ऑनरशिप किसको दे दिए, मोहन को, कि मोहन का भी ये गुड्स है, ठीक है। तो हम लेकिन पैसा मेरे पास अभी नहीं आया है, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हाँ भैया ट्रांजेक्शन तो हो चुका है, मेरे लिए इनकम हो चुका है, ये कभी ना कभी तो पैसा देगा ना, मेरे लिए तो इनकम है ही, ठीक है। तो इसको हम अभी ही रिकॉर्ड करेंगे, अब ऐसा नहीं कि जब पैसा देगा तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, तो इसको हम एट अ टाइम ही रिकॉर्ड करेंगे जब ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया, अब ऐसा नहीं है कि जब तुमको पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड करोगे, नहीं, माल बेच दिया ना, रिकॉर्ड करो, चाहे उधार में हो चाहे पैसा जब भी मिले, ठीक है। ये करने के लिए हमको कौन कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, the accrual concept states the transaction are recorded when they are earned or incurred, not when cash is actually received or paid। अब देखो यहाँ पे भैया क्या था कि जब यहाँ पे सिर्फ इनकम का बात हो रहा था, किसका बात, इनकम का बात। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हम उसको तुरंत रिकॉर्ड करो। अब जैसे कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे कोई तुम सामान किसी को देना ही है, तुमको सैलरी पे करना है, मान लेते हैं 12 महीना का सैलरी पे करना है, 12 महीना का सैलरी पे करना है, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। लेकिन तुम क्या किए, 10,000 ही पे किए, 10,000 ही पे किए, 2,000 तुम्हारा क्या है, 2,000, सॉरी, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब बचा हुआ है, तुमको देना है कभी ना कभी। लेकिन ये बताओ ये जो 2,000 है उसी अकाउंटिंग ईयर का है ना, अगर मान लो 24-25 का हम बात कर रहे हैं, 24-25 का बात कर रहे हैं, तो ये जो 2,000 खर्च है मेरा,
जिसको हम अभी तक पे नहीं किए हैं, भले हम अगला साल पे करें या जब भी करें, लेकिन खर्च कब का है? 24-25 का है। तो ये कब रिकॉर्ड होना चाहिए? 24-25 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, बाद में नहीं, इसी साल। या तुमको कोई पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है, जैसे मान लो 10,000 रुपया आया, 12 महीना का आना था, 10,000 रुपया आया, मतलब 10 महीना का आया, 2 महीना का नहीं आया। 2 महीना का मान लो अगला साल आएगा। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड कब करोगे? रिकॉर्ड तुम उसी ईयर में करोगे जिस अकाउंटिंग ईयर का ये एक्सपेंस या इनकम था। ये करने के लिए हमको कौन कहता है? एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है। अगला क्या है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये तो तुमको कल भी बताए थे हम कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुम सब कुछ बता दो। जैसे तुमको अगर बिजनेस बेचना है तो तुम क्या बोल देगे इसको कि मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिट में है, सिर्फ इतना बताने से काम चलेगा नहीं। उसको ये भी बताओ अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई लोन दिया हुआ है, लिया हुआ है, तुम्हारा बिजनेस कोई लोन लिया हुआ है, बैंक लोन लिया हुआ है, तो ये भी तुम क्या करो, इसको बताओ। लेकिन तुम क्या करोगे? इसको छुपा लोगे, हाइड कर दोगे, छुपा लोगे, तो ये बेईमानी हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग हमको ये नहीं सिखाता। अकाउंटिंग कहता है कि जितना भी मेन चीज है, जो भी चीज है, सारा चीज तुम उसको बताओ। तुम्हारे बिजनेस में केस चल रहा है, केस हुआ है, वो भी बताओ। ऐसा नहीं कि तुम छुपा रहे हो, उससे छुपा लो। वैसा नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए हमको कौन कहता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फिर बेईमानी हो जाएगा नहीं तो उससे। ठीक है, अगला क्या? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक साल तुम जो रूल, जो मेथड फॉलो कर रहे हो, उसी मेथड को, सेम मेथड, मतलब सेम मेथड हर साल यूज करो। अब ऐसा नहीं जैसे कि हम इस ईयर जो है कोई और मेथड यूज कर लिए, अगला ईयर कोई और मेथड यूज कर लिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा? कंपेयर करने में दिक्कत होगा, कितना प्रॉफिट मेरा पिछला साल था, कितना इस साल है, कितना अगला साल होगा, ये सब करने में तुमको कंपेयर करने में दिक्कत होगा। तो हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि सेम मेथड का अप्लाई करो, सेम मेथड। ठीक है, जो पिछले साल था जो वही इस साल भी, वही अगला साल भी, ये नहीं कि बार बार चेंज करते रहो। ठीक है, बहुत ऐसा इमरजेंसी आ गया, बहुत ऐसा जरूरी हो गया, तब उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको कौन कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। अगला क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या इसी को दूसरा नाम क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है भैया? ये कहता है कि तुमको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि तुमको लॉस होने वाला है, तुमको अगर डाउट है कि लॉस होने वाला है, तो उसको तुम क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, लेकिन तुमको लग रहा है कि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ये करने के लिए कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। जैसे कि तुमको कल एग्जांपल दिए थे, चाहे बैड डेट्स हो गया, तुम्हारा पैसा बुड़ गया, या कोई डॉटफुल डॉटफुल डेब्ट्स हो गया, ये सब क्या है? तुमको लग रहा है कि ये पैसा अब आने वाला नहीं है, तुम इसको मान चुके हो कि ये बुरा हो, मतलब पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे, तुम इसको क्या मान लिए हो? लॉस मान लिए। तो इसको रिकॉर्ड करोगे, तुम इसको रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कोई प्रॉफिट होने वाला तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ये करने के लिए कौन कहता है हमको? कंजर्वेटिज्म अकाउंट कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, उसको रिकॉर्ड, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करो, उसको सेपरेट रिकॉर्ड करो। और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, उसको या तो इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, या तो कंबाइन कर दो। कल ये भी बताए थे तुमको, जैसे कि मान लो 50,000 का मशीन है, 50,000 का मशीन है, तो इसको तुम रिकॉर्ड करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वही 10 रुपए का कॉपी खरीद, नोटबुक खरीद लिया, नोटबुक खरीद लिया तुम, कितना का? 20 रुपया का मान लेते हैं। 5 रुपया का क्या खरीद लो? पेन खरीद लो। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट चीज ये सब नहीं है, तो ये सब को क्या करो? या तो इग्नोर कर दो, इसको सेपरेट दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, या तो कंबाइन करके क्या कर दो? ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो, ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कंबाइन कर दो। ठीक है, ऐसा हमको करने के लिए कौन सिखाता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सिखाता है। समझ में आया? तो आज का जो आपका
कॉन्सेप्ट का सेशन था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा एमसीक्यूज। ठीक है, पहला एमसीक्यू है आपका, बिजनेस एंड ऑनर आर क्रिएटेड एज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और ऑनर क्या है, दोनों अलग अलग है। ये करने के लिए हमको कौन कहता है, ये हमको कौन सिखाता है, तो ये हमको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखाता है। कौन कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस। जितना हमको एसेट्स खरीदे थे उसी प्राइस पे हम अगर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमको कौन सिखाता है भैया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिखाता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजेक्शन का कम से कम दो, मतलब दो इफेक्ट होता है, और दोनों बराबर इफेक्ट होता है। ये हमको कौन सिखाता है, डुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, कौन सिखाएगा, डुअल कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये हमको कौन सिखाता है भैया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन, कि जब हम सामान बेच दिए, तो उसी समय हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि जब हमको कैश आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। ये कौन सिखाता है, रियलाइजेशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड इनकम। कोई भी एक्सपेंस को सेम पीरियड में दिखाना, जिस ईयर का वो, तो ये हमको कौन सिखाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस ईयर का एक्सपेंस है उसी ईयर में दिखाओ। जैसे 24-25 का रहेगा तो 24-25 में ही दिखेगा, चाहे तुम पैसा भले 25-26 में क्यों नहीं पे की हो। ठीक है, तो ये हमको कौन सिखाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स आर शोन सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया इंपॉर्टेंट आइटम को तुम सेपरेटली शो करोगे, कौन सिखाएगा, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये पढ़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट गेन्स आर नॉट। ये कौन सिखाता है भैया हमको, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव। कि जैसे बताए थे इसमें बैड डेट्स वगैरह बताए थे, डॉटफुल डेट्स बताए थे, डॉटफुल डेब्ट्स बताए थे, कि ये सबको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये सब हम मान लेते हैं कि लॉस हुआ है, हमको आने वाला नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी प्रॉफिट होगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया भैया कौन सा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये मतलब क्या, कि जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको तुम शो कर दो, कुछ छुपाओ मत। जो बताए थे कि मान लो तुमको अपना बिजनेस बेचना है। ठीक है, बिजनेस को क्या करना है, बेचना है, तो तुम सिर्फ यही नहीं बताओगे कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, तुम इसको ये भी बताओगे कि तुम्हारे बिजनेस के पास बैंक लोन कितना है, अगर है तो तुम्हारे बिजनेस पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, ये सब बताओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज छुपा के रखोगे। ये कौन कहता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है। सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी अप्लाई यूज्ड एवरी ईयर। हम अभी ये बताएं कि जो मेथड तुम इस ईयर अप्लाई किए हो उसी मेथड से अगला ईयर भी काम करना। ये कौन कहता है हमको, ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ताकि हमको कंपेयर करने में इजी हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, पिछला साल किस सिचुएशन में था, इस साल किस कंडीशन में है। ठीक है, कंपेयर करने में इजी हो, तो हर एक साल क्या करो, सेम मेथड अप्लाई करो, फॉलो करो। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली। गुड्स को तुम बेच दिए और तुरंत रिकॉर्ड कर लिए, तो ये हमको करने के लिए कौन कहता है, तो ये हमको करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट कहता है। कि अब ऐसा नहीं जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कहता है, रियलाइजेशन अकाउंट कहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते अब अगला जो क्लास चलेगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, जर्नल का चैप्टर, एक चैप्टर है आपका जर्नल, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।